नमस्कार साथियों। आज हम नंबर सिस्टम के संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, ये आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो तो इसके लिए यह वीडियो रामबाण है। ठीक है, तो आप जुड़िए प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास से और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए। यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट, वीरेंद्र वाटिका, हनुमान जी मंदिर के पीछे, जेल रोड, भिंड। ठीक है, चलो आज हमारा पहला प्रश्न है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपए हो तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आइए 10 कुर्सियों, देखो 10 कुर्सी बोले तो 10 चेयर, 10 चेयर और 4 टेबल, 4 टेबल, इन दोनों का मूल्य मिला के आपका बेटा मिला के नहीं है, 10 कुर्सियों और 4 मेजों के मूल्य के क्या है बेटा, बराबर है। क्या है, बराबर है। यानी या तो आप 10 कुर्सी खरीदो तो भी उतना ही मूल्य लगेगा, या आप 4 टेबल खरीदो तो भी उतने ही रुपए आपके लगेंगे। ठीक है, यदि आप चाहो तो ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यदि सी रेशियो टी निकालोगे, सी रेशियो टी निकालोगे तो सी के सामने 2 है और बाबू टी के सामने कितने हैं आपके, 5। यदि आप एक चेयर 2 रुपए की खरीदोगे तो एक टेबल को आपको कितने ही खरीदना पड़ेगा, 5 रुपए की खरीदना पड़ेगा। ये बेटा रेशियो में है। अगर आप चाहो तो इनके साथ कुछ मान लो, तो इनके साथ हम क्या मान ले बाबू, एक्स मान लें, इनके साथ क्या मान लें, एक्स। ठीक है, लेकिन आगे प्रश्न कह रहा है कि सर 15 कुर्सी और 2 मेज टेबल दोनों मूल्य मिला के आपका मूल्य है बाबू कितना, 4000 रुपए। आपका मूल्य कितना है, 4000 रुपए। ठीक है, और आपसे पूछा गया है 12 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य क्या है। 12 कुर्सी, 12 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य क्या है। ठीक है, चलो देखो, एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 2x रुपए। एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 2x रुपए। तो 15 इंटू 2x प्लस 2 इंटू एक टेबल की कीमत कितनी है, 5x रुपए। सबको मिला के कितना है, 4000। यदि 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 30 और 10 कितने हो गए बाबू, आप बोलोगे सर 40x, बराबर में कितने हो जाएंगे आपके, 4000 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर बढ़िया, मजा आ गया। 0 से 0, 4 से डिलीट करोगे तो 00, x की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या है। तो c की वैल्यू कितनी बेटा, 2x। तो 12 गुणा 2x प्लस के 3 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है, 5x। तो 12 दूनी 24, x प्लस के 5 दिए 15x। 15 24 जोड़ोगे तो आपको बोलोगे सर 39x। तो 39 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो आप बोलोगे सर 39 रुपया जो आपकी कीमत है किनकी, 12 कुर्सियों और 3 मेजों की जो कीमत है वो कितनी है, 39 रुपए है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो इसी लेवल की और बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आऊं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या हुआ, अगला प्रश्न है 2 साड़ी तथा 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपए है। 2 साड़ी खरीदो, 2 साड़ी, 2 साड़ी, साड़ी को ये मान ले, 2 साड़ी 2A प्लस के 4 कमीज तो 2B, दोनों को मिलाए का मूल्य बेटा 1600 रुपया है। अगर आप 2 का भाग दे दोगे तो A प्लस 2 दूनी 4B बराबर कितना हो जाएगा बाबू, आप बोलोगे सर 1600 के आधे कितने हो जाएंगे, 8 का भाग दे रहे ना 2 का, आप बोलोगे सर 800 रुपए। समय का नंबर कौन सा मान लो बेटा आप, ये पहला। आप बोलोगे सर ठीक है, उतने ही धन से, उतने ही धन बोले तो 1600 रुपया में एक साड़ी यानी A और बेटा 6 कमीज है, कमीज को क्या माना, B खरीद सकते हैं। ठीक है,
तो आपसे पूछा क्या गया बेटा, 12 कमीजों का मूल्य क्या है। 12 कमीज बोले तो 12 बी की वैल्यू, ठीक है। 12 कमीज को क्या माना बेटा हमने, बी माना है। अब बोलोगे सर ठीक है, तो देखो चिन्ह बदल लो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से बाबू ए कट गए, माइनस के 6 में से 2 ए गए, तो माइनस के बचेंगे बेटा आपके 4 भी। इसे घटाओगे तो माइनस के आपके हो गए बेटा 800। माइनस से माइनस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल जीरो। तो बी की जो वैल्यू है आपकी आ गई बेटा 200 रुपए। तो हमें निकालना बेटा 12 की वैल्यू, तो 12 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई बाबू, 200 रुपए। तो 12 दूनी 24 और डबल जीरो। तो आपकी बेटा 12 कमीजों का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 12 कमीजों का जो मूल्य है वो आपका कितना आ जाएगा, 1200 रुपए, सॉरी 2400 रुपए। ओके, अब बोलो सर हाँ बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा आपका, 6 मेजों और 9 कुर्सियों की लागत, 6 मेजों, 6 टेबल और 9 चेयर, इनकी लागत मिला के 9,900 रुपए है। अगर 3 मेजों की लागत 2700 रुपए है, अगर आप 3 मेज निकालो, 3 टेबल, तो इनकी कीमत है 2700 रुपए। तो एक टेबल की कीमत कितनी हो जाए, 3 में 27 यानी 900 रुपए। तो एक टेबल कितने की आ गई, 900 की। तो 6 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 900 प्लस 9c बराबर 9900। अगर 9c बराबर निकालोगे तो 9900, 9 छक्के 54 बालंग पहुंचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5400। अगर 9c की वैल्यू निकालोगे, क्या पूछ रहा है बेटा, तो कुर्सी का, चेयर का मूल्य ज्ञात कीजिए। डबल जीरो तो जा ही जाएंगे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 एकम 9, 9 पंच 45 और डबल जीरो। तो एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी बाबू, एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। 2 की पूछते तो 1000 रुपए। जो भी पूछे हम आसानी से क्वेश्चनों को धीमे धीमे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आप सोच रहे हो सर इतना लंबा क्वेश्चन, अगर अभी एक बार आप करना सीख गए ना, तो क्वेश्चनों को यूं चुटकी बजाते क्या करोगे, सॉल्व करोगे। समझ गए ना। तो पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, और धीमे धीमे जब आप क्वेश्चनों की लत लग जाएगी ना सॉल्व करने की, तो यही क्वेश्चन आप डायरेक्टली वैल्यू रख के और आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, 9 संतरों का मूल्य 5 सेबों के मूल्य के बराबर है। 5 सेबों का मूल्य 3 आमों के मूल्य के बराबर है तथा 4 आमों का मूल्य 9 नींबुओं के मूल्य के बराबर है। यदि 9 नींबुओं का मूल्य 4.80 रुपए हो तो एक संतरे का मूल्य क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है बाबू, एक संतरे का मूल्य जो है वो क्या है। तो सुनो, 9 संतरे का मूल्य, 9 संतरे का मूल्य, 9 संतरे का मूल्य 5 सेबों के मूल्य के बराबर है, 5 सेबों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, 5 सेबों का मूल्य, 5 सेबों का मूल्य, 5 सेबों का मूल्य, 5 सेबों का मूल्य 3 आमों के मूल्य के बराबर है, 3 आमों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम बोलेंगे सर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ओके, चलो अब प्रश्न कह रहा है सर, 4 आमों का मूल्य, 4 आमों का मूल्य 9 नींबुओं के मूल्य के बराबर है। 9 नींबू, 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 नींबू, 3 नींबू 4.80 रुपए के हैं, तो एक बात बताओ, जब 3 नींबू की कीमत, 3 नींबू की कीमत आपकी 4.80 है, तो हमसे पूछा 9 नींबू यहाँ, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना। तो 0 0, 3 8 24 की 4, 3 चौक 12 13 14, तो 3 तरफ का 9 नींबू कितने हो गए, 9 नींबू हो गए भाई 14.40 रुपए के। तो ये किसके बराबर है, 4 आमों के मूल्य के बराबर है। तो एक आम कितने का आएगा आपका, एक आम कितने का आएगा, तो एक आम आएगा आपका 4 3 12, 4 6 24 0। एक आम कितने का आएगा, एक आम आएगा 4 3 12, 2 बचे 10 में लगा, 4 6 24 0। लेकिन हमें कितने आम की कीमत निकालना है, 3 आम की।
तो 3 मल्टीप्लाई एक आम की कीमत कितनी बेटा 3.60, तो ये कितने आम सेब की कीमत हो गई सर 5 सेब की कीमत के बराबर हो गई। और 5 सेब की कीमत कितने संतरे के बराबर है 9 संतरे के, तो 5 सेबों की कीमत कितनी है 0, 3 18 की 8, 3 3 9 1 10, तो ये बेटा किसके मूल्य के बराबर बेटा आपके 9 संतरे के मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है 9 संतरे के। तो एक संतरा कितने का आएगा, एक संतरा कितने का आएगा आपका बेटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, यानी एक संतरे का जो मूल्य होगा 1 रुपए 20 पैसे होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको ओनली ऊपर से भाषा देके नीचे हमें वैल्यू ऐसी दे दी गई, जब तक हम नीचे से क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर इतना चतुर होता है कि क्वेश्चन को ऐसे देता है कि क्वेश्चन को हमें लास्ट से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, आसानी से पहले बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। तो आप जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप क्या है, भिन्न परफ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें ऑप्शन की अति आवश्यकता होती है, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है नहीं। और जब बेटा ऑप्शन नहीं है, जब हमारे ऑप्शन नहीं है तो फिर एक बार हम पहले डिटेल से समझेंगे और फिर चीजों को हम बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक भिन्न का अंश, जो आपकी भिन्न होती है ना, जो आपकी भिन्न होता है, जो आपकी भिन्न होता है वो होता है बाबू अंश बटे भिन्न होता है, वो होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश को हम x मान सकते हैं, हर को y मान सकते हैं, जो भी हम मानना चाहो वो मान सकते हैं, a और b मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, अंश और हर, अंश रेशियो हर। प्रश्न कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, हर से। अगर हर x है, अगर हर x है तो अंश 4 कम है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। बात समझ गए? अगर बात समझ गए तो यस करके कमेंट करें, ठीक है। अब प्रश्न आगे बढ़ो, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए तो सुनो बेटा, x माइनस 4 है और बेटा x है। प्रश्न कह रहा हूं कि सर अंश से कितना घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो माइनस के हमने 2 कर ले, अंश से 2 घटा दो। और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, 1 हमने कहां बढ़ा दो बेटा, हर में 1 बढ़ा दो। हर में क्या बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, तो हर अंश का 8 गुना। तो एक बात बता, जो संख्या कम होगी उसी में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें इन चीजों को क्या करना है बेटा, इनको बेटा क्या करना है, बराबर करना है। अगर हमें इनको बराबर करना है तो कम वाली संख्या में हम क्या कर दें बाबू, 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। आप बोलोगे सर ठीक है, तो माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 हो गया, तो 8 का x में 8x माइनस के 8 6 के 48 बराबर x प्लस के 1। तो 8x ये जा लगाएंगे, माइनस के x बराबर प्लस के 1, ये 48 बालंग पहुंचेंगे, माइनस के हैं तो प्लस के 48। आप बोलोगे सर 7x बराबर आपके हो गया 49, तो 7 7 49, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा कितनी, 7। जब बाबू x की वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगी 7 माइनस 4, कितनी हो जाएगी बेटा 3। तो हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न क्या थी हमारी, अंश बटे हर। तो अंश को क्या माना हमने, अंश कितना निकल आया 3 और हर कितना आ गया बेटा 7। तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो गई बेटा, 3 बटे 7 हो गई। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है कि सर अगर हम एग्जाम में ऐसे करेंगे तो सर समय इसमें ही निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी हम इसको सिखा रहे हैं, हम इसको ऑप्शन से कैसे तोड़ेंगे। इन क्वेश्चनों को ज्यादातर हमें ऑप्शन से तोड़ना है, किससे, ऑप्शन से, ठीक है। चलो कैसे, जैसे मानकर चलो पहला ऑप्शन हमारा आ गया 3 बटे 7। पहली कंडीशन, एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है, तो हर से 4 कम है, इनमें डिफरेंस 4 का है, बिल्कुल सही 4 का है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए, तो अंश 3 है, इससे 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, और हर को 1 बढ़ाया था, 7 है तो 1 बढ़ाए तो 8 हो जाएगा, बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो हर अंश का 8 गुना। तो अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये है 3 बटा 7 जो आंसर है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो अगला ऑप्शन चुन लो, उससे भी नहीं आ रहा तो अगला ऑप्शन चुन लो, समझ गए ना।
तो हमें हालांकि इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप ये मान लो आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, तो इसलिए हमें दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है और अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने से वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है? तो भिन्न होती है बेटा x/y, अंश बटे हर। पहली कंडीशन क्या है बाबू? तो भिन्न आपकी है x/y। प्रश्न कह रहा है कि सर अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो, तो यह भिन्न हो रही बेटा आपकी 9/11। तो पहले इसको सॉल्व करो। 11 का x में 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में 9y प्लस के 9 दूनी 18। अगर हम एग्जाम में इस प्रकार करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे भाई, इसलिए हम सीखने के लिए कर रहे हैं। अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो बेटा हम ऑप्शन को चुनेंगे, तो पहले हम निकाल लें ऑप्शन, फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखो 11x जिस साइड आएंगे माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के क्या हो जाएंगे 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर घटाओ बेटा माइनस के 4, समीकरण नंबर पहला। अब बोलो सर बिल्कुल कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है बाबू? कि यदि x/y में 3 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अगर हमने दोनों में 3 जोड़ दिया तो भिन्न 5/6 बन गई। तो अगर 6 का x में तो 6x, 6 3 18 बराबर 5 का y में 5y, 5 3 15। तो अगर 6x जो जालंग आएंगे माइनस के 5x बराबर 15, 18 बालंग पहुंचेंगे माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर आपके बचे माइनस के 3, समीकरण नंबर दूसरा। ये समीकरण नीचे उतार लो, तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर पहला। अब इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व करो। कैसे करोगे? ये 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और बेटा 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 9 छक्के 54x, 9 पंचे 45y बराबर 9 3 27 माइनस के 27। 5 का 11 में 55x, 9 पंचे 45y बराबर 9 5 चौके 20। ठीक है, 11 पंचे 55, 9 पंचे 45, 4 पंचे 20। ठीक है, अब बेटा जा घटा लो। अगर बेटा जा घटाओगे तो माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये आपस में कट गए। इसे जब घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस के x बचेंगे। माइनस के क्यों बचेंगे? प्लस के बचेंगे ना। प्लस के x बचेंगे। 55 में से 54 माइनस के x बचेंगे बेटा, और ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 47। माइनस से माइनस कट गए तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस के प्लस के 47। ठीक है, अब ये मान समीकरण 1 में रखो, इसमें रख दो। तो फिर कहां गड़बड़ हो रही? 47x का मान आएगा। पांच चौके 20। यहाँ बेटा क्या है? माइनस की संख्या है 20। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कहाँ इतना मान आने चाहिए। तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के। जब ये बाबू प्लस के हो जाएंगे, माइनस प्लस का विशेष ध्यान दें, तो ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 7 बचेंगे। माइनस से माइनस तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? आपकी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, 11 77 वालंग पहुंचेंगे माइनस के 77 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे माइनस के 9y बराबर माइनस के 81, माइनस से माइनस 9 एकम 9, 9 निम्न 81। तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 9। अगर हमें भिन्न चाहिए तो भिन्न थी हमारी x/y, x का मान निकला 7, y का मान 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। लेकिन एक समस्या है,
अगर इतना हम पुलिंदा करेंगे इसको तो आप समझ रहे होगे समय कितना लगेगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को नहीं बनाना है। तो फिर किस प्रकार बनाना है? तो फिर किस प्रकार बनाना है? तो पहला ऑप्शन चुनो आप 7/9 और कंडीशन अप्लाई करते जाओ। कंडीशन अप्लाई करते जाओ। क्या कंडीशन है? भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दो। अगर हम इसमें भी 2 जोड़े और बाबू इसमें भी 2 जोड़े तो 7 और 2 9 और 9 2 11। तो भिन्न कितनी बन रही बेटा? 9/11 बन रही, जो आपकी 9/11 ही है। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है बेटा? 7/9। पहले में इसमें दोनों में 3 जोड़ो, तो बेटा दोनों में 3 जोड़ो तो 7 3 10, 9 3 12, 9 3 12। आप बोलोगे तो 2 5 10, 2 6 12, तो भिन्न बन रही है आपकी 5/6। और वास्तव में भी भिन्न कितनी है बेटा? 5/6। इसका मतलब 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे क्या है? मतलब 7/9 आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को नहीं बनाना है। इस प्रकार बनाओगे तो हमें क्या लगेगा? समय। इसलिए हम किसको चुनेंगे? ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है। अब हालांकि हमने ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए दिए कि पहले हम इसको इस प्रकार सीखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम पीछे करा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है बेटा? 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन मैं करा दे रहा हूं। ठीक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश और बाबू हर। अगर एक भिन्न का अंश हर अंश से 3 अधिक है, अगर अंश x है तो ये 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 3। समझ गया ना? आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो x और x प्लस 3। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दो, अंश में 7 की वृद्धि कर दो और हर में 2 की कमी कर दो, 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है बेटा? परिणाम 2 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? परिणाम 2। तो x प्लस 7 अनुपात यानी बटे x, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। ठीक है। इसका इसमें करो तो 2x प्लस के 2 एकम 2 बराबर, इसका इसमें करोगे तो x प्लस के 7, तो 2x माइनस के x बराबर 7। ये उस साइड पहुंचेंगे बाबू, माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x बराबर आ गए आपके 5। यहां तक आप अच्छे से मामला समझ गए होगे, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं रही होगी। तो आपसे पूछ कर रहे हैं उस भिन्न के हर तथा अंश का योग क्या है? तो इसका जो योग हो जाएगा ना, दोनों का योग हो जाएगा बाबू x जे है, x जे है, तो 2x और प्लस के 3, तो x की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 दूनी 10 और 3 13। तो आपका योग कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? चलो, ऐसे बेटा ये प्रश्न है कौन सा? एक भिन्न के अंश और हर का योग 15 है। यदि हर में से 3 घटा दिया जाता है तब वह भिन्न 1/2 बन जाती है। ये क्वेश्चन को बेटा आपको स्वयं सॉल्व करना है यह क्वेश्चन, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। और अगर आपको प्रश्न नहीं आए तो एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो हम इसका एक वीडियो छोटा सा अपलोड कर देंगे। ओके, चलो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न के करा दें, वैसे आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस प्रश्न पे चलते हैं। यही प्रश्न था, ठीक है। इस प्रश्न पे किसी भिन्न का हर अंश से 4 बड़ा है। ठीक है, तो भिन्न का अंश और बेटा हर, किसी भिन्न का अंश हर से 4 बड़ा है, किसी भिन्न का हर अंश से 4 बड़ा है, तो अंश x है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4। ओके, अब प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दो, तब वह भिन्न
5/7 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? सॉल्व कर लो। x + 2 अनुपात यानी बटे x + 4, ठीक है, ये अंश में 4, ठीक है, तो बराबर 5/7, 7 का x में 7x प्लस के 7 दूनी 14 बराबर 5 का x में 5x, 5 चौके 20, तो 7x माइनस के 5x बराबर 20 माइनस के 14। अब बेटा पक्षांतर करना तो आपको आना चाहिए। अब देखो ये आपके हो जाएंगे 2x इक्वल कितने बचेंगे आपके 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 3। जब x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी तो यहाँ रख लो मान, पूछ क्या रहा है आपसे, वह भिन्न क्या है? तो ये आपकी जो भिन्न है, जो आपकी भिन्न है वो आपकी है अंश बटे हर। तो अंश कितना है x, हर कितना बेटा आपका x प्लस के 4। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और यहाँ 3 है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, यानी जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा 3/7। यदि आप इसको ऑप्शन से भी करना चाहते हो तो इतना हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन से आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये जो प्रश्न है थोड़ा उन सबसे अलग प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में अंश को 200% तथा हर को 300% बढ़ा दिया जाता है तो वह भिन्न 11/12 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? तो सुनो, जो भी भिन्न होती है अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। कितनी होती है 100%। तो भिन्न आपकी है x/y, ठीक है। अब भिन्न में कितना बढ़ा रहे हैं हम? भिन्न में बढ़ा रहे हैं हम 200%। तो 100 में जब 200% बढ़ेगा, 100 में जब 200% बढ़ेगा तो 100 + 200 कितने हो जाएंगे बाबू? आपके हो जाएंगे 300%, ठीक है। अब अंश में जब हम 200% बढ़ा रहे हो, हर में कितना बढ़ा रहे हैं हम? हर में बढ़ा रहे हैं 300%। जब 300% बढ़ाएंगे तो 100 में 300 बढ़े कितने हो जाएंगे बाबू? आप बोलोगे सर 400% हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? 11/12 प्राप्त हो रही है। आपकी भिन्न जो है कितनी? 11/12। अब यहां से देखो, परसेंट से परसेंट आपका कट गया, 00 से 00, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 3 त्रिक्का 9x बराबर y का 11 में 11y। तो यदि हम पूछ क्या रहे हैं हमसे, तो वास्तविक भिन्न क्या है? तो वास्तविक भिन्न x/y। तो x का मान आपका है बेटा 11 और y का मान कितना है 9। तो वास्तविक भिन्न जो है, वास्तविक भिन्न जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी? रियल जो भिन्न है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 11/9, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके। चलो मैं ही सॉल्व करा देता हूं इसे, ठीक है। तो भिन्न है x/y। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो 100 पे 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 120%, ठीक है। और हर में 5% कमी करने पर, तो 100 में 5 की कमी तो 95%, तब जाके भिन्न आपकी हो रही है 5/2। तब आपकी भिन्न कितनी हो रही? 5/2। परसेंट से परसेंट 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 24 का 2 में 24 दूनी 48x बराबर 95 का y में, तो 95y। यदि आप x/y यानी प्रारंभिक भिन्न पूछ रहे हैं, तो प्रारंभिक भिन्न कितनी मानी थी हमने? x/y मानी थी। तो x के सामने कितना है? 95 और y के सामने कितना है? 48। तो आपकी जो प्रारंभिक भिन्न है यानी जो शुरुआती भिन्न है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 95/48, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और लेके आएंगे। हमारा जो YouTube चैनल है वो प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से है और मंडे से मैं लाइव आ रहा हूं शाम 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।